के बाबरकत नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर कलवी चैपल नॉर्बरी में खुशामदीद, वेलकम। हम अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो एक दफ़ा फिर आज हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7। मैथ्यू चैप्टर 7 और उसकी वर्स 13। वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट, और एक तरह से कह सकते हैं कि वी आर क्लाइमैक्स, एक उसकी एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, जहां खुदावंद अपने उस पहाड़ी वास को आखिर में है, कंक्लूजन में है कह सकते हैं। एंड तो उसको एंड करते हुए वर्स 13 में आके कहते हैं, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। 14, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। दो रास्तों की यहाँ पर, टू वेज की खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर निशानदेही करते हैं। देयर इज टू वे, टू क्राउड्स, टू गेट्स, बट देयर इज वन इज लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन एंड जो है हलाकत है, और वन इज लीडिंग टू द लाइफ, इटर्नल लाइफ। सो नो दे आर आस्किंग, यू हैव टू मेक द डिसीजन। फर्स्ट वो कहते हैं एंटर इनटू द नैरो गेट, उसके बाद एंटर होना ही जरूरी नहीं, उसके बाद द वे आप जिस पे आपने वॉक करना है। तो यहां पर एक तरह से डिसाइपलशिप के लिए डिसिप्लिन की बात की जा रही है कि व्हेन द पीपल कम टू क्राइस्ट एंड रिसीव हिम, दे बिकेम द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। तो डिसाइपल का अब काम क्या है? द वॉकिंग ऑन द टीचिंग ऑफ द क्राइस्ट। और दो रास्तों की यहाँ पर निशानदेही, और दुनिया में हर चीज़ के लिए दो रास्ते। अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, एवरी डे व्हेन वी वॉक ऑन नॉर्मल लाइफ, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम डिसीजन करते हैं, आज मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, ये पहनूं या ये पहनूं, आज मैंने क्या करना है, उसके लिए आप डिसीजन करते हैं। आप कदम कदम पर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मसले आते हैं, ऐसी बातें आती हैं कि यू हैव टू मेक डिसीजन। क्या आज मैंने ट्रेन से जाना है, आज मैंने बस से जाना है, किस तरह जाना है। और ये ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो खुदावंद पूछते हैं, द वाइड वे और द नैरो वे। और अगर हम जिंदगी में देखें तो आम तौर पर अट्रैक्शन का क्या है? अट्रैक्शन है वाइड वे। और वाइड वे को बाइबल किस तरह एक्चुअली एक्सप्लेन करती है? वाइड वे का मतलब है नो स्ट्रगल, इजी वे। और वाइड वे में क्या है? यू कैन ब्रिंग, यू कैन टेक वट एवर यू हैव, यू कैन टेक एवरीथिंग विद यू, your luggage, your all possession, your theology, wrong or right, you can bring all this. और आमतौर पे कहते हैं, कई लोग कहेंगे always all road goes to God. Bible doesn't teach that. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं I am the only way. जो कुशादा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, वाइड वे है, वाइड है, ये है ऐशो इशरत का, और जो अपनी फ्लैशली डिजायर का दरवाजा है, और इसकी राह में क्या है? हलाकत है। आप कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करें? डिनाई योरसेल्फ, पहले अपनी खुदी का इनकार करें। और जैसा पॉल कहता है कि आई लिव नो मोर बाय सेल्फ, मैं यीशु के साथ दफन हुआ, मर गया, अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो खुदावंद कहते हैं डिनाई योरसेल्फ,
डिनाई योरसेल्फ का मतलब है कि डिनाई योर डिजायर्स। गलेशियन 5:24 में लिखा है जो जितने मसीह यीशु के हैं, दोज बिलोंग टू क्राइस्ट, तो क्या कहा उन्होंने अपनी तमाम डिजायर को क्या सलीब पर मसीह के साथ जड़ दिया है, तमाम डिजायर को। तो यीशु कहते हैं डिनाई योरसेल्फ एंड पिक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। चौड़ा रास्ता पता है क्या है? विदाउट क्रॉस, यू डोंट हैव टू कैरी द क्रॉस। और क्रॉस की मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट वे, परसिक्यूशन, प्रॉब्लम्स, मिजरी, हिंड्रेंस, फाइट। हमने पिछले वीक स्टडी किया था, जब पॉल अपने जर्नी के एंड पर है तो वो तिमुथियुस को लिखता है तो कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ द फेथ। हमारी जिंदगी में तरह तरह की फाइट है। बेशक कभी कभी हमारी फाइट है स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर अवर हेल्थ, दैट इज ऑल्सो फाइट, फाइटिंग फॉर अवर फ्यूचर, फाइटिंग फॉर अवर फैमिली, फाइटिंग फॉर मैनी अदर थिंग्स, फॉर अपनी स्टडी के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बड़ी चीजें हैं। लेकिन वो कहता है फाइट द गुड फाइट, अच्छी कुश्ती लड़। यू नो दीज ऑल आर नॉट द गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। जो खुदावन के लिए, ये सब कुछ हम अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, और आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड टू डू दैट, लेकिन जो सबसे बड़ी कुश्ती है रेसलिंग, दैट इज द फाइट ऑफ फेथ। अगर आप अपने फेथ में मजबूत हैं, यू आर कीपिंग योर फेथ, क्योंकि पॉल कहता है अपनी जर्नी के एंड पर 2 तिमुथी चैप्टर 4 में, वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। और ये बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे पता है क्या, जो कुछ आज इस दुनिया में आप अर्न करेंगे, अचीव करेंगे, बना लेंगे, बिल्ड कर लेंगे, यू विल लीव इन दिस वर्ल्ड। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यू कैन जस्ट टेक विद यू योर फेथ और योर क्रॉस, और दैट विल डिफाइन हाउ फेथफुल यू वर विद योर लॉर्ड। लेकिन खुदावन कहते हैं कि रास्ता सुकड़ा है और उसमें दाखिल होने वाले फ्यू। सुकड़ा रास्ता का मतलब क्या है? कि मुश्किलात का रास्ता, तकलीफ का रास्ता, प्रॉब्लम्स का। लेकिन जो रास्ता चौड़ा है उसमें दाखिल होने वाले मैनी। बेशक देयर विल बी अ बिग हार्वेस्ट, बहुत बड़ी हार्वेस्ट होगी, लेकिन वो होगी परसिक्यूशन के टाइम में, ट्रिबुलेशन के दौर में, जिसमें एंड पे हम देखते हैं कि हर कबीला, हर कौम, हर नस्ल, हर जुबान, हर रंगत में से लोग होंगे जिनकी ऐसी बड़ी भीड़ होगी जिसको कोई शुमार ना कर सका। देयर इज गोइंग टू बी बिग हार्वेस्ट इन द ट्रिबुलेशन पीरियड, बट नाउ द लॉर्ड इज सेइंग उसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं, और ज्यादा लोग किस तरफ भाग रहे हैं? ऐशो इशरत की तरफ, फ्लैशली डिजायर के पीछे। खुदावंद कहते हैं कि दुख की राह पे मेरे साथ चल। पौलुस रसूल भी अपने तिमुथियुस को लिखता है कि खिदमत का काम अंजाम दे और मेरे साथ दुख उठा। और खुदावंद का कलाम में लिखा है कि जरूर है कि हम बहुत से दुख उठाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये दुनिया, इसमें आपको फाइटर होना चाहिए। पौलुस रसूल कितनी दफा एक तरह से एनालॉजी यूज करता है जिसमें वो रनर की, रेसलर की, सोल्जर की मिसाल देता है। तो ये सब फाइटर होते हैं। तो कहता है तू भी एक फाइटर की तरह, एक बॉक्सर की तरह, एक रनर की तरह, एक सोल्जर की तरह जिंदगी गुजार, और इस लाइफ में नमूना बन, हर एक चीज में नमूना बन। एग्जाम्पल इन एवरी थिंग्स, एग्जाम्पल इन इवन राइचियसनेस,
दुनिया को तेरी जो लाइफ है नजर आए, उसमें तू एक रास्तबाज आदमी की तरह, और एग्जाम्पल इन गॉडलीनेस, कि तेरी लाइफ से लोगों को पता चले कि यू आर फॉलोइंग गॉड, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू आर वुमन ऑफ गॉड. दैट इज हिज टीचिंग. एंड देन योर कैरेक्टर शुड बी लाइक क्राइस्ट. ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था. कभी कभी आप खुद सोचे, थोड़ा सा इसको लें, वाइड वे एंड नैरो वे, इजी वे एंड डिफिकल्ट वे. आपने जिंदगी में कोई भी गोल अचीव किया है आज तक किसी भी एरिया में, आप खुद सोचे कि उसमें आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, किस कदर आपने सालों साल मेहनत की, किस कदर आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, इवन अपनी मनी को स्पेंड किया. देन यू हैव अचीव्ड दैट. इवन आप आज किसी पोजीशन पे हैं तो उसमें क्या, आपने एजुकेशन की, आपने उसमें टाइम दिया, हार्ड स्टडी की, आपने अपनी एनर्जी को दिया, अपनी रातों को बर्बाद किया. लेकिन इजी वे क्या है, जाली फॉल्स सर्टिफिकेट खरीद लिए तो चलो जी हमें मिल गया सारा कुछ. दिस इजी वे, इजी वे. मैनी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि आज दुनिया में क्राउड जो है वो पॉपुलर है, कि जहां ज्यादा क्राउड हो तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, चाहे उसके आगे आपको बाद में मायूस ही होना पड़े. इवन खुदा का कलाम कहता है कि कुछ राहें इंसान की ऐसी हैं जो देखने में क्या सीधी लगती हैं, लेकिन उसके इंतहा में अंजाम क्या है, हलाकत है. आपको याद होगा इब्राहिम और लूत की स्टोरी, जेनेसिस चैप्टर 13 में, जब खुदा ने इब्राहिम को कॉल किया कि फॉलो मी, मुझे मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, तो उसके साथ उसका भतीजा भी उसके साथ चल पड़ा. और एक ऐसा टाइम आया कि लूत के पास भी, उसके भतीजे के पास भी, और उसके पास भी बहुत सारा मालो दौलत और नौकर चाकर हो गए, यहां तक कि वो आपस में झगड़ने लगे. तो आपको याद होगा फिर एक टाइम ऐसा है कि इब्राहिम ने लूत को कहा कि हम भाई हैं, तो ऐसा ना हो कि हम में झगड़ा रहे, तो बेहतर है कि हम यहां से जुदा हो जाए. तो तू अगर इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, तू उस तरफ जाएगा मैं इस तरफ जाऊंगा, तो जो तुझे पसंद है तो चुन ले. तो चैप्टर 13 वर्स 10 में लिखा है जेनेसिस, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद खूब सैराब थी. सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए. इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया. दैट वाज हिज फर्स्ट मिस्टेक. 13 में लिखा है, वर्स 30 में, और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे. यहां पर आप देखेंगे कि लूत के पास नौकर चाकर है, मालो दौलत है, बहुत रिच है, लेकिन इसके बावजूद जब उसने चुना तो उसने एक रिच और पैस्चर को, उस एरिया को जहां पता चलता था इस तरफ, और जिस तरफ इब्राहिम गया वो समझ लें कि एक उजाड़ बियाबान टाइप की जगह थी, लेकिन उसने अपने आप को तराई में ये सैराब जगह को, प्रॉस्पेरिटी की जगह को चुन लिया. और उसकी तरफ उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उस जगह पे जिस जगह पे वो जा रहा है उस में लोग का कैसे हैं, वो किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं, कैसे खुदा को मानते हैं. जबकि खुदा का कलाम कहता है कि सदूम के लोग खुदावन की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे. हम देखते हैं कि लूत जब उस तरफ रुख करता है, इवन व्हेन यू जस्ट उस साइड की तरफ मूव ही करते हैं तो आपकी तबाही शुरू हो जाती है. जिस तरफ
ऑलरेडी बदकार और गुनाहगार लोगों की महफिल है। और उसके बाद अंजाम आप जानते हैं, वो भरा फला फूला उस शहर की तरफ गया, लेकिन व्हेन ही केम आउट फ्रॉम दिस सिटी ही वाज जस्ट वन हिमसेल्फ वाज सेव्ड। ही लॉस्ट एवरीथिंग, हिज पोजेशन, उसकी फैमिली, सारा कुछ वहां पे। तो उसने क्या, उसने अपने लिए वाइड वे, उसने अपने लिए कुशादा रास्ता चुन लिया विदाउट थिंकिंग, क्योंकि वो देखने में खुशनुमा, देखने में शराब, देखने में अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत जगह थी, प्रॉस्पेरिटी। अगर शैतान कभी आपकी हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो सेम अटैक, सेम हरबा इस्तेमाल करता है जो उसने एडम एंड ईव के लिए इस्तेमाल किया। उसने उस दरख्त को, जब ट्री को, तो उसके बारे में लिखा है कि वो देखने में खुशनुमा, वेरी अट्रैक्टिव था। तो उसके बाद दे फॉल फ्रॉम द ग्रेस। स्लीब उठा के तुझे चलना होगा। स्लीब का रास्ता दुखों का रास्ता, स्लीब का रास्ता कड़ा रास्ता है, स्लीब का रास्ता मुश्किल रास्ता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदावन हमें बार बार इस तरह की तालीम देते हैं कि चूज द नैरो वे, जो कि जिंदगी को जाता है। जीसस ने खुद कहा, आई एम द डोर। जो मुझसे दाखिल होगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो किसी और दरवाजे से इधर उधर से आएगा, बल्कि कहा कि जो दूसरे दरवाजे से आता है वो चोर और डाकू है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। इमसाल प्रोवर्ब्स 16:25 में लिखा है, ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लूक 14:27, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मैथ्यू 10:38 में लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है वो उसे बचाएगा। खुदावंद कहता है कि मेरे पीछे हो लो। खुदावंद कहता है कि जान फशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो। लूक उसको लिखता है 13:22 में, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने इससे पूछा, क्या खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ आते थे शिफा के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। कम लोग थे जो कहते थे कि हाउ आई कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। बल्कि एक अमीर आदमी आया और उसने खुदावंद से कहा, लॉर्ड हाउ कैन आई एंटर इनटू द किंगडम, मैं हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल कर सकता हूं? तो खुदावंद ने उसको सिंपली कहा, 10 कमांडमेंट्स पे जानता है? उसने कहा, यस, मैं बचपन से इस पर अमल करता है। तो खुदावंद ने कहा, ओके, अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे एंड फॉलो मी। लिखा है कि वो अफसुर्दा होकर वापस लौट गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। एक तरफ वो सेल्फ राइचियस 10 कमांडमेंट पे फॉलो भी करता है, दूसरी तरफ ही वांट टू कैरी हिज बैग्स ऑफ मनी। रिचनेस को भी, यू कांट एंटर इनटू द किंगडम कैरिंग दिस ऑल लगेज विद यू, दैट इज लॉर्ड इज सेइंग। और सेल्फ राइचियसनेस यू हैव टू लीव। इवन इसका मतलब अगर आप ग्रीक में जाके देखें तो लिखा है, यू हैव टू एंटर नेकेड, इवन यू कांट टेक एनीथिंग विद यू। मे भी तुझे बीच में से बड़ी मुश्किल से घसीट घसट के आपको जाना पड़े, लेकिन इसके लिए वो कहता है, इसी में जो चैप्टर लूक चैप्टर 13:22 में पढ़ा है, लिखा है,
उसने उनसे कहा, जांफशानी करो कि तंग रास्ता से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटाकर ये कहना शुरू करो, क्या खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक़्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो, वरना वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में था शामिल और अपने आप को बाहर निकाला वो देखोगे, और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्खन से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। नबी उसके साथ फ़ौरन आता है वर्स में कि झूठे नबियों से खबरदार रखो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्यों झूठे नबी? मैनी मिनिस्ट्रीज दुनिया में, मैनी पीपल विल कम एंड टीच यू the different doctrines. They will say, nothing wrong with this, nothing wrong with that. You can go to church, you can confess your and also live a worldly life as well. बहुत सी आज ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें ना वो हेल की टीच करते हैं, ना वो कहीं क्रूसिफिक्शन की, ना वो ब्लड की बात करते हैं, ना लोग सुनना चाहते नहीं कि ऐसी टीचिंग नहीं चाहिए जिससे हमें खौफ हो, डर हो। लेकिन खुदा यीशु मसीह की तालीम बार बार कहती है कि हेल से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। एंटरिंग इनटू द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईजी। खुदावंद कहते हैं जांफशानी यानी कि स्ट्रगल, ये वायलेंट वे। हम इकरार तो करते हैं कि हम वी गॉट द होली स्पिरिट, बट when we don't walk the spirit filled life, so we cannot actually testify our God. Christian होना में भी easy है, कई दफ़ा come to church, confess Christ and you will be forgiven, but after that walking with the Lord is walking as a holy life is very important, क्योंकि ये रास्ता सुकड़ा है। हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकें, अपने आप पर गौर करें। खुदावंद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात तो नहीं, खुदावंद मैं चौड़े रास्ते पे तो नहीं चल रहा, मैं दुनिया की उस ऐशो अशरत में या दुनिया की तरफ मेरा खिंचाव ज़्यादा तो नहीं है। क्या मेरी ज़िंदगी में तेरी वो सारी बातें हैं? क्या मैं होली लाइफ, क्या मैं स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन हूं? क्या मेरी जिंदगी में गवाही है? क्या मैं जब अपने फैमिली में हूं मेरी जिंदगी में वैसी ही गवाही है? क्या मैं अपनी जिंदगी के लिए एक होली लाइफ का नमूना हूं? क्या मैं अपनी फैमिली में एक ऐसी एग्जाम्पल हूं जो तेरी पिक्चर पेश करती है? क्या मैं अपने फ्रेंड्स में ऐसी एग्जाम्पल हूँ जिसमें लोग कह सकें, यस यू आर लिविंग अ स्पिरिट फिल्ड होली लाइफ? क्या मैं अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स में मेरी ये ही एक गवाही है? क्या मैं ऐसी जिंदगी रह रहा हूँ? एक हस्बैंड अपनी बीवी के लिए क्या होली लाइफ, क्या वो वाकई एक स्पिरिट फिल्ड लाइफ एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए सचमुच स्पिरिट फिल्ड लाइफ के साथ है? क्या एक माँ अपने बच्चों के लिए वाकई ही ऐसी होली और स्पिरिट फिल्ड लाइफ, नमूने की लाइफ, बाप की लाइफ ऐसी है? क्या उसकी वॉक में क्राइस्ट लाइकनेस है, गॉडलीनेस है, राइचियसनेस है? क्या मैं अपने चर्च में एक ऐसा ही नमूना हूं? क्या मैं अपनी कंपनी में ऐसा हूं? अगर हम ऐसे नहीं तो हम आज खुदावंद के से मांग सकते हैं। यू कैन आस्क, लॉर्ड आई वांट टू बी लाइक यू,
I want to walk in the Spirit. I want to be an example for people. I wanted to testify you through my life, through my character, through my speech, through my plans. What is my plan? What I like? किस तरह की मेरी desires हैं? What kind of living I want to live? कौन सी चीजें मेरे लिए अट्रैक्टिव हैं? किन चीजों के पीछे मैं भागती हूं? क्या वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए है? क्या मैं वो सब कुछ वॉच करता हूं इवन जो जिससे तेरे नाम को जलाल मिलता है? Is glorifying you, Lord. If I'm not, forgive me, Lord. Ask forgiveness. If I'm not walking as a believer, as a faithful servant or Christian, forgive me, Lord. I'm walking toward the wide way. Bring me back and take me to the crossway. Oh, thank you, Lord. Thank you. अपने दिलों को खोलें, अपने आप को खुदावंद के आगे रखें और उससे उन सब चीज़ों की लिए कन्फेस करें और फॉरगिवनेस मांगें. He is a wonderful, humble, loving, kind. He is ready to forgive me and you. Thank you, Jesus. Thank you.